आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आज हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax square plus bx plus c equals to 0 where a is not equal to 0। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax square plus bx plus c equals to 0। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को a से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग, अगला स्टेप, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ the above equation by a। हम a से डिवाइड करेंगे तो ax स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे, bx को भी a से डिवाइड करेंगे और c को भी a से डिवाइड करेंगे। राइट हैंड साइड में 0 को भी a से डिवाइड कर देते हैं। ax स्क्वायर डिवाइडेड बाय a हो जाएगा x स्क्वायर प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0। अब हम c अपॉन a को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस bx अपॉन a इक्वल्स टू माइनस c बाई a। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो x का कोफिशिएंट है b अपॉन a, इसके हाफ, इसका हाफ हो जाएगा x का कोफिशिएंट है b अपॉन a, इसका आधा हो जाएगा b अपॉन 2a। तो हमें b अपॉन 2a का स्क्वायर दोनों साइड्स ऐड करना है। b अपॉन 2a square both sides, we get x square plus b upon ax plus b upon 2a square equals to b upon 2a square minus c upon a। अब अगला स्टेप, x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी अपॉन 2a, 2 कैंसिल हो जाएगा, bx अपॉन a आ जाएगा, वैल्यू हमारी चेंज नहीं हो रही है, प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आइडेंटिटी बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी यूज की है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन है ये। राइट साइड में 4a स्क्वायर और a का एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब b स्क्वायर के नीचे तो 4a स्क्वायर है तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। c के नीचे a है, a मल्टीप्लाइड बाय 4a होता है 4a स्क्वायर, c मल्टीप्लाइड बाय 4a करेंगे तो आ जाएगा 4ac। अब x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल्स टू स्क्वायर को साइड हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट के बाद हमने प्लस और माइनस का साइन लगाया है क्योंकि किसी भी नंबर का या एक्सप्रेशन का जो स्क्वायर रूट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट हम 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और 4 का स्क्वायर रूट हम -2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, इसलिए यहाँ पे हमने प्लस माइनस का साइन लगाया है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2a, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा b अपॉन 2a को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में 2a कॉमन है तो हम 2a को कॉमन ले लेते हैं, ऊपर आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यही है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में स्क्वायर रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और डिनोट करते हैं d से। d इक्वल्स टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे तीन कंडीशन है, तीन केसेस है।
व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, जब d 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव वैल्यू है d की, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। हमारे जो रूट्स होंगे, जो वेरिएबल x की वैल्यूज होंगी, वो रियल नंबर होगा, और दूसरी चीज वो डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब हमें दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे, वैल्यूज मिलेंगी x की। सेकंड केस व्हेन d इक्वल्स टू 0, जब d इक्वल्स टू 0 है तो हमारे रूट्स जो होंगे, x की जो वैल्यूज होंगी वो रियल नंबर होंगे, और दोनों के दोनों रूट्स इक्वल होंगे, दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। थर्ड केस व्हेन d इज लेस देन 0, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब ये जो x की वैल्यू होगी वो कोई रियल नंबर नहीं आएगा।